नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर किया चोट, कहा ये किसी के नहीं, भाजपा के भी नहीं, नया चेहरा बनेगा सीएम। वक्फ कानून को लेकर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर चोट करते हुए कहा कि ये व्यक्ति किसी का नहीं है, ना ये भाजपा का है और ना ही ये मुसलमानों का है। जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो इस कानून को बनने का भाजपा से भी ज्यादा दोष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सर पर होगा। इसके साथ साथ जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चोट करते हुए कहा कि वक्फ की जमीन से, उसकी संपत्ति से या उसके कार्यकलाप से सरकार को कितना मतलब है ये मैं नहीं जानता हूँ। सरकार को सिर्फ इससे मतलब है कि बस हिंदू और मुस्लिम होता रहे। दूसरी बात ये है कि लोकसभा में सरकार को बहुमत नहीं है और अगर वो कानून ला रहे हैं तो वो कानून इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जैसे लोग सरकार की मदद में खड़े हैं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार जैसे लीडर अगर लोकसभा में इस बिल के पक्ष में वोट ना दे तो किसी भी हालत में सरकार ये कानून नहीं बना सकती है। बिहार में फिर बदलेगा मौसम, कुछ जिलों में बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। बिहार के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य के कुछ जिलों में आंशिक बादल और हल्की बारिश के आसार है, लेकिन अधिकांश हिस्सों में गर्मी का असर बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 3 अप्रैल को 3 जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। इसी को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महिलाओं और गर्भस्थ शिशुओं के लिए अच्छी खबर, बिहार के 100 अस्पतालों में लगेगी सीटीजी मशीन। राज्य के सरकारी अस्पतालों में अब गर्भवती व गर्भस्थ शिशुओं के तनाव स्तर व हृदय गति की जांच होगी। इसके लिए नॉन स्ट्रेस टेस्ट व कार्डियोटोकोग्राफी की मशीन लगेगी। राज्य के 100 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मशीन की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत ने BMSICL के प्रबंध निदेशक को दिया है। मशीन से बच्चे की हृदय गति के बढ़ने के आधार पर तनाव का पता किया जाएगा। यदि दोनों की हृदय गति सामान्य से कम या ज्यादा है तो तत्काल उसका उपचार शुरू किया जाएगा। हृदय गति अधिक या बहुत कम होने से कई बार गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाती है। गर्भवती माताओं के डायबिटिक रहने, रक्तचाप में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति होने पर सीटीजी मशीन से गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग की जा सकती है। बिहार में 1.5 करोड़ राशन कार्ड धारकों पर संकट, कहीं लिस्ट में आपका भी तो नहीं है ना। बिहार में राशन कार्ड धारकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केवाईसी के समय सीमा समाप्त हो चुकी है और अब 1.5 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं के राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार 31 मार्च तक केवाईसी पूरा नहीं करने वाले लाभुकों को राशन सेवा से वंचित कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों ने अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इंटरमीडिएट की परीक्षा में कम नंबर आने से डिप्रेशन में थी छात्रा, उठाया ऐसा कदम कि घर में पसरा माता। बिहार के जहानाबाद जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक 12वीं की छात्रा ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे परीक्षा में कम नंबर आए थे। छात्रा ने मंगलवार की रात फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक घटना जिले के टेहटा थाना क्षेत्र के मदारी चक्र गांव की है। मृतका की पहचान 17 वर्षीय सीता कुमारी के रूप में हुई है। घटना के संबंध मृतका के परिजनों ने बताया कि सीता कुमारी और उसकी जुड़वा बहन एक साल पढ़ाई करती थी। दोनों ने इस साल इंटर की परीक्षा दी थी। जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो सीता की बहन को 500 में से 390 अंक मिले थे, जबकि उसे 300 अंक आए। बहन से कम नंबर आने के बाद सीता काफी निराश हुई और डिप्रेशन में रहने लगी। इसी बीच मंगलवार की रात छात्रा ने कमरे का दरवाजा बंद कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बिहार पुलिस का बड़ा फैसला, अपराधियों के लिए राज्य में बनाई जाएगी तो उच्च सुरक्षा जेल। बिहार में जेलों के अंदर से अपराधियों द्वारा अपना अपराध नेटवर्क संचालित करने की कई घटनाएं सामने आने के बाद पुलिस ने राज्य में उच्च सुरक्षा जेल बनाने का फैसला किया है। ये जानकारी एक अधिकारी ने कर दी है। अधिकारी ने बताया कि बिहार पुलिस ने इस उद्देश्य के लिए राज्य में 2 स्थानों पर भूमि की पहचान कर ली है और विस्तृत प्रस्ताव अनुमोदन के लिए संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाएगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, हाल के मामलों की जांच से पता चला है कि कुछ गैंगस्टर अभी भी जेलों के अंदर में अपना अपराध नेटवर्क संचालित कर रही हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिहार पुलिस ने राज्य में उच्च सुरक्षा जेल खोलने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को एक व्यापक प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है। बिहार की जनता से वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे प्रशांत किशोर का पीएम मोदी पर तीखा हमला। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वो बिहार की जनता से वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं। किशोर ने कहा कि पूरे देश का पैसा लेकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगाई जा रही है और बिहार के बच्चे वहां जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। उन्होंने जनता से पूछा कि जब वोट आपका है तो फैक्ट्री कहां लगनी चाहिए, गुजरात में या बिहार में। उन्होंने जनता से अपील की है कि इस बार उन्हें अपने बच्चों के लिए वोट देना है।
खगड़िया वालों के लिए खुशखबरी, जंक्शन से गुजरेंगी 2 नई स्पेशल ट्रेनें, गरीब रथ भी शामिल। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों में भीड़भाड़ की संभावना को देखते हुए और यात्रियों की सुविधा को लेकर कई समय स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, जिसमें खगड़िया स्टेशन होते हुए कोसी क्षेत्र के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है, जिससे जिले के लोगों को काफी फायदा होगा। विभागीय स्तर पर सहरसा से मानसी खगड़िया लेकर लोकमान्य तिलक के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो गाड़ी संख्या 05585 सहरसा लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन 11 अप्रैल से 27 जून तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। स्पेशल ट्रेन के लिए नई रैंक भी उपलब्ध करा दी गई है। नीतीश सरकार के मंत्री बोले, वक्फ की संपत्ति हड़पने की साजिश नहीं, गरीब अल्पसंख्यकों को मिलेगा न्याय। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश में घमासान मचा हुआ है। इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष आमने सामने है, साथ ही राजनीतिक सियासत भी तेज हो गई है। इसी क्रम में मंगलवार को बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। वक्फ बिल के माध्यम से अल्पसंख्यक परिवारों में गरीबों और महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वे वक्फ की संपत्ति को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता हो रही है। बिहार चुनाव की पहली विधानसभा की समितियों का पुनर्गठन, भाजपा नंबर 1, जदयू तीसरे पर। बिहार विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न समितियों के सभापतियों के नामों की घोषणा कर दी है। बिहार विधानसभा की ओर से इसके लिए सूची जारी कर दी गई है। सूची में नियम समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति और महिला एवं बाल विकास समिति जैसी महत्वपूर्ण समितियां शामिल है। बताया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष महोदय नियम समिति, सामान्य परियोजना समिति और विशेषाधिकार समिति के सभापति होंगे। अन्य समितियों के सभापतियों में राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेता भाई वीरेंद्र, भाजपा के वरीय नेता तारकिशोर प्रसाद, जदयू के वरीय नेता हरिनारायण सिंह, रामवृक्ष सदा और अशोक कुमार चौधरी जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। बिहार के औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से पति पत्नी की मौत, मासूमों के सिर से उठा मां बाप का साया। बिहार के औरंगाबाद जिले में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर करंट लगने से दंपति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कपड़े सुखाने के दौरान महिला अचानक करंट की चपेट में आ गई। ये देख उसका पति उससे बचाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन वो भी करंट की चपेट में आ गया। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार में बच्चों को छोड़ने जा रही स्कूल वैन के साथ दर्दनाक हादसा, उड़े पर खच्चे, 3 की हालत गंभीर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर स्कूल वैन और मिनी बस के आमने सामने की टक्कर में 8 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूल वैन के परखच्चे उड़ गए। वहीं इस घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक घटना जिले के साहिबगंज थाना क्षेत्र के धर्मपुर चौक के पास की है। बताया जा रहा है कि स्कूल की वैन बच्चों को लेकर उनके गांव जंगी राह छोड़ने जा रही थी। तभी साहिबगंज केसरिया रोड के धर्मपुर चौक के पास सामने से आ रही एक मिनी बस ने वैन में जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूल वैन के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। घटना को देखकर वहां जुटे ग्रामीणों ने सभी बच्चों को इलाज के लिए साहिबगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC पहुंचाया। ये तो थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।